नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में इस समय एक बड़ी राजनीति चल रही है। विधानसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है, वहीं शिक्षा मंत्री को लेकर लगातार उठापटक की दौर जारी है। मेवालाल चौधरी जो कि ओबीसी कैटेगरी से आते थे, उनका प्रोफाइल बताया, वाइस चांसलर रहे, उन्होंने लगातार रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया था। नीतीश कुमार जो खुद बीजेपी के साथ रहते हुए धीमे धीमे तरीके से सोशल जस्टिस को बढ़ा रहे हैं, बुद्धिज्म को बढ़ा रहे हैं। जब मेवालाल चौधरी को टारगेट किया गया और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमें नहीं पता था कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, आप सोचिए कि वो जेपी नड्डा भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, जिनके मंत्री जब बीजेपी की केंद्र में सरकार थी और जब हजारों भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन वो जेडीयू कोटे से मंत्री थे, बहुत एससी एसटी ओबीसी के थे, तो उनका इस्तीफा हो गया। अब नीतीश कुमार ने ये प्रभार जो है शिक्षा मंत्री जो अशोक चौधरी को बनाया, वो दलित समाज से हैं। अब उनका भी मीडिया उनके पीछे लगी हुई है, खासकर जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है। लेकिन मैं ये बहुजन समाज के लोगों से बताना चाहता हूं कि पार्टी कोई भी हो, टारगेट एससी एसटी ओबीसी होता है। आपको पता है बिहार में शिक्षा मंत्रालय को लेकर इतनी बवाल क्यों मचा हुआ है? दरअसल वहां नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि शिक्षा मंत्रालय मैं रखूंगा, क्योंकि लाखों वैकेंसी आने वाली, सबसे ज्यादा नौकरियां शिक्षा मंत्री 4 से 5 हजार तो पटना यूनिवर्सिटी, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की भर्ती होनी है, स्कूल में टीचरों की भर्ती होनी है। और आरएसएस का जोर होता है कि स्कूल यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज जो विचार की संस्थाएं उस पर कब्जा किया जाए। तो ये सारी कवायद इसीलिए ये तब तक चलता रहेगा जब तक किसी जनरल कैटेगरी को कोई मंत्री नहीं बना दिया जाता है। सोचिए वहां आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हुए हैं, जो मंत्रालय में है, लेकिन उन पर कोई बात नहीं हो रही है। और 2 डिप्टी सीएम वहां बनाए गए जो कि पिछड़ी जाति से हैं, तो उनके लिखाई पढ़ाई पर बात करने लगे, वही लोग सवाल उठाने लगे जो कल तक राबड़ी देवी पर सवाल उठाते थे। आज मीडिया के जरिए मेवालाल चौधरी या अशोक चौधरी पर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जो लालू यादव को जंगल राज कहते थे। लेकिन सबसे बड़ा मोहरा तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बने हुए हैं। वो एससी एसटी ओबीसी नेताओं को ही नीचे दिखा रहे हैं, टारगेट करें। चिराग पासवान नीतीश को निपटाने में लगे थे, जबकि साझा दुश्मन इनका जो बीजेपी है। बीजेपी के लिए बहुत आसान है चिराग पासवान को पासवान समझ के निपटा देना, तेजस्वी यादव को यादव परिवार से लड़ना या पासवान फैमिली से लड़ना। बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी से लड़ना, और इसलिए ये काम नीतीश कुमार लगातार कर रहे थे। लेकिन वो बीजेपी जानती है कि पहले नीतीश कुमार को निपटाएंगे, उसके बाद इन दोनों से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी की कोशिश चल रही बिहार में लगा। सोचिए जब भी इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई राजा बनता है, सोचिए महिष मतलब रानी होता है और महिषासुर हो गया। नागवंश के राजाओं को कैसे सांप कह दिया गया, कैसे घनानंद जैसे विशाल राजा को इन लोगों ने मजाकिया कहा, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो सिकंदर को आने नहीं देता है, घनानंद जिसने सिकंदर को भारत आने नहीं दिया। तो आप समझिए कि आपके नेताओं को इस देश में अगर कोई एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के नेता है तो उनको टोटी चोर, यही मीडिया, कभी मायावती को ताज कॉरिडोर, कभी अखिलेश यादव को टोटी चोर, कभी मुलायम सिंह को। तो इस देश के मीडिया का जो चरित्र है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को, किसी पार्टी में हो, उनको वो कंट्रोल करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं और सिस्टम जो है वो उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, मेवालाल चौधरी बहुत पढ़े लिखे थे, वाइस चांसलर तक रहे थे। अशोक चौधरी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये वहां जब भी शिक्षा मंत्रालय किसी एससी एसटी ओबीसी को दी जाएगी तो इस तरह के बवाल खड़े किए जाएंगे, क्योंकि कोशिश है कि ये जो शिक्षा मंत्रालय है वो किसी जनरल कैटेगरी के लोगों को दी जाए और ये विवाद थम जाएगा। यही बड़ी कोशिश वहां हो रही है। ये अंदर खाने की खबर है। ये भी खबर है कि जो तेजस्वी यादव के पास जो जनरल कैटेगरी की लॉबी है वो उनको प्रोवोक कर रही है। मुझे लगता है राजनीति में रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शरद यादव और लालू यादव का जो एजेंडा था वो समझना चाहिए, और चिराग तेजस्वी यादव को एक नीतीश कुमार के लिए स्पेस रखना चाहिए कि वो कभी भी आ सकें, उनके साथ वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चिराग तेजस्वी यादव से एक बड़ी गलती हुई थी, उन्होंने मांझी जी के साथ और हम वाले सहनी जी के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं राजनीति में स्पेस रखिए, अपने दुश्मन को पहचानिए, आइडियोलॉजिकल दोस्त को पहचानिए, चाहे वो वैसी हो, मायावती हो, चाहे वो
माझी जी हो, इन सबको कभी भी आपके साथ आना पड़ सकता है, एक लोग झूठ हो सकते हैं। तो ये बड़ी राजनीति चल रही है बिहार में, जिसको लेकर मैं अपडेट कर रहा था, और इसमें पत्रकारों की सबसे बड़ी भूमिका है। समझिए किस तरह से कश्मीर में अब चुनाव होने वाला है, सारे मुस्लिम पार्टियां एक साथ, पीडीपी और तमाम पार्टियां मिल गई हैं, तो अब वहां लैंड स्कैम शुरू किया जा रहा है। तो आज आशुतोष ने अच्छा ट्वीट किया है कि भ्रष्टाचार के वही पिटारे खोले जाते हैं जहां चुनाव होना होता है, चुनाव के बाद कुछ दिन बाद फिर दबा दिया जाता है। तो मीडिया जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करते, उसे पता है कब कहां किस मुद्दे को हवा देनी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या आप चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का जो पॉलिटिकल स्टैंड है SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के खिलाफ, उससे आप सहमत हैं, या ये दोनों बीजेपी के जाल में फंसते जा रहे हैं और बिहार में हो सकता है कि सोचिए 7 बार के विधायक नंदकिशोर यादव को बीजेपी स्पीकर नहीं बना रही है, 3 बार के विधायक जनरल कैटेगरी के विधायक को वो स्पीकर बना रही है। लोग कह रहे हैं कि जो SC ST OBC के बीजेपी में विधायक है उनको क्रॉस वोटिंग करके इनको बनाना चाहिए। तो बीजेपी वहां OBC SC को प्रमोट करके और सत्ता पर नजर रख रही है। नीतीश कुमार बड़ी वादा, उसके बाद तेजस्वी चिराग से लड़ना आसान हो जाएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।